चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इस वक्त मैं आसिम मोहम्मद खान साहब की साहबजादी और अबुल फजल शाहीन बाग वार्ड से कांग्रेस की उम्मीदवार अरीबा खान के पास मौजूद हूँ। आइए हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। अरीबा खान, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, आपने बहुत मेहनत की, क्या देख रही हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है? जी देखिए, मेहनत पहले दिन से हम लोग पूरी जान के साथ, ईमानदारी के साथ, साफ़ नीयत के साथ मेहनत करते आ रहे हैं और आज आखिरी दिन है। आज भी हम जुमे का दिन था, लेकिन हम सुबह से निकले हुए हैं। फिर वही डोर टू डोर पे हमारा फ़ोकस है। पहले दिन से हमारा फ़ोकस डोर टू डोर कैंपेन पे रहा है, क्योंकि देखिए जब आप बड़ी सभा करते हैं तो बहुत लोग आके जुड़ जाते हैं, वैसे ही सुनने के लिए भी बहुत लोग आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो एक पर्सनल टच होता है, जो डोर टू डोर आप एक एक आदमी के पास जाके बात करते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आवाम को वो एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ खड़े हैं, एक एक इंसान के साथ खड़े हैं, और वो चीज़ इसी तरह से हो सकती है। और ये सिर्फ अभी नहीं, अगर इंशाल्लाह हम जीतते भी हैं तब भी हमारा फोकस यही रहेगा, एक एक गली में जाके, एक एक इलाके मोहल्ले में जाके फिर लोगों के साथ बैठें, फिर उनसे बात करें, फिर वही उनके मुद्दों पे काम करने के लिए उनसे मीटिंग्स करें। चुनाव प्रचार जब शुरू हुआ उसी दौरान एक ऐसा हादसा हुआ कि आपके वालिद साहब को जेल जाना पड़ा और ज़मानत नहीं मिल सकी। इसको आपने कैसे पूरे देखा और क्या कमी महसूस की उनकी? देखिए, बड़ी शर्मनाक एक हरकत करी गई थी तैयब मस्जिद में, जो वाक़या हुआ कि एक धर्म की राजनीति जो ये बीजेपी करती है, वही आम आदमी पार्टी ने करी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। और उसके बाद हमारे वालिद साहब ने इस गलत काम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, तो उनको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। ये जो भी हरकतें हुई हैं, ये जो भी हालात बने हमारे लिए, क्योंकि बात देखिए वही है, हमारा इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। पहले दिन से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पब्लिक की भरपूर मोहब्बत और सपोर्ट मिल रही है हमें, बेहद दुआओं से नवाजा जा रहा है। ये कुछ करप्टेड एलिमेंट्स हैं, और पुलिस का तो आपको मालूम ही है, इस इलाके में पुलिस की सख्ती नहीं चलती है। यहाँ तो पुलिस की गुंडागर्दी और ज़्यादती चलती आ रही है, चाहे वो दुकानदारों पे हो, चाहे वो आवाम पर हो। यही एक टैक्टिक इन्होंने हमारे साथ करने की कोशिश करी, एक हथकंडा इन्होंने आजमाया। इनका इलेक्शन हैम्पर कर दिया, इनका कैंपेन हैम्पर कर दे, मैं डर जाऊँ, मैं सहम जाऊँ, मैं घर बैठ जाऊँ। पापा को अरेस्ट कर लिया गया, और जिस तरह से अरेस्ट किया गया वो भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो देखिए, हम डरने वालों में से तो नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जिस इंसान की बेटी हूँ, मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ, जब वो कभी नहीं डरे आज तक, तो मैं भी नहीं डरने वाली हूँ। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, हम सिर्फ अल्लाह का खौफ रखते हैं दिल में, हम किसी मखलूक से नहीं डरते। हम तब भी मजबूती से खड़े थे, हम आज भी मजबूती से खड़े हैं, और यहाँ की आवाम मेरे साथ खड़ी है। यहाँ के मेरे वालिद समान कितने लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। एक जो वीडियो पूरा वायरल हुआ, वो दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की की बात उसमें सामने आई, तो क्या इससे आपको मतलब ये है कि कुछ नुकसान भी हुआ, या उसके बाद फिर आपको क्या मतलब क्षेत्र में जाने के बाद क्या महसूस हुआ? नहीं, कोई नुकसान की देखिए यहाँ कोई बात नहीं। वही बात आ जाती है कि पुलिस की ज़्यादतियाँ इस कदर बढ़ गई हैं। आप ये देखिए, पिछले जुमे ये वाक़या हुआ था तैयब मस्जिद में, आज जुमा है, 7 दिन हो गए, एक एफआईआर नहीं कटी है अभी तक काउंसलर साहब के ख़िलाफ़, या जो उनके कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे पैसे लेके, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन 3 घंटे के अंदर हमारे वालिद साहब के ख़िलाफ़ एफआईआर भी कर दी और रातों रात अरेस्ट भी कर लिया गया उन्हें। तो यहाँ तो बहुत क्लियरली ये मैसेज जा रहा है कि पुलिस और यहाँ के नुमाइंदे मिले हुए हैं। जब उनके खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, आप किस तरह उसको वायलेट कर रहे हैं, और तब भी उन पे एफआईआर नहीं हो रही, तब भी उन पे कोई केस दर्ज नहीं किया जा रहा, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो ये बहुत एविडेंट और बहुत क्लियर है कि पुलिस और यहाँ के नुमाइंदे आपस में मिली भगत है, मिल के काम चल रहा है। क्या मुद्दे रहे अरीबा, जो आपको मतलब ये है कि लगा कि आपको इलेक्शन में आना चाहिए, और आप एक आला तालीम याफ्ता हैं, और उसके बाद में फिर आपने एक काउंसलर के इलेक्शन में आने का फ़ैसला किया, क्या वजह रही, किन मौज़ूआत ने आपको ज़्यादा मुतवज्जह किया? देखिए, सोशल वर्क में मैं हमेशा से रही हूँ, काफ़ी वक्त हो गया है, काफ़ी अरसे से सोशल वर्क में हमने हर तरह के काम करे हैं। रिहैबिलिटेशन का काम हो, दंगों में हमने जाके राशन किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करी थी। कोविड के टाइम भी हमने यहाँ से किचन चलाया था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज करवाए थे। उसके अलावा सीएनआरसी की प्रोटेस्ट में भी काफ़ी हद तक मैं रहती थी वहाँ पे, और कभी वही लाइमलाइट में नहीं रही, लेकिन बैक फुट पे अपने लेवल पे बहुत मैंने काम करा है। और देखिए, एक मौका दिया कांग्रेस पार्टी ने हमें, ये वही कांग्रेस पार्टी, जब शाहीन बाग में सीएनआरसी का प्रोटेस्ट था, यही वो पार्टी थी जिसके लीडर्स यहाँ खड़े होते थे आके, जिसके लीडर्स यहाँ के लोगों के साथ खड़े थे, सुबह शाम खड़े थे, आवाज़ उठाते थे साथ में।
उसी पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि शाहीन बाग की ही एक लड़की को, एक औरत को ये मौका दिया जाए दोबारा से कि वो यहाँ की नुमाइंदा बने, यहाँ की आवाज़ बने, यहाँ का फेस बने। तो ये जब मौका हमें दिया और अल्लाह की तरफ से एक मैं कहूँगी कि एक मौका मिला है कि जो काम हम एक बैक फुट पे रह के करते थे, अब एक मौका मिल रहा है कि पावर में आए तो अथॉरिटी और राइट्स के साथ हम वो काम कर सकें। बहुत फ़र्क आ जाता है जब आप पावर में होते हैं, आपके पास बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं, आप सिस्टम में बैठ के सिस्टम में काम करवा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में घुस के काम करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से भी ये यहाँ पे कुछ ये वाक़यात रहे हैं, जो सफाई का मुद्दा, गंदगी का मुद्दा, इस तरह के जो भी इश्यूज़ रहे हैं, जहाँ जिन मुद्दों पे यहाँ काम नहीं करा गया पिछले कुछ सालों में, वही हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, वही हमारा मेन एम रहेगा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आवाम से क्या अपील करना चाहती हैं आप? देखिए, मेरी आवाम से यही अपील है कि एक तरफ़ा होके वोट डालना बहुत ज़रूरी है। बहुत इस वक्त एक एक वोट की कीमत है, एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है। सबको एक तरफ़ा होके वोट डालना है। आपका वोट ताकत रखता है वो बदलाव लाने की, आपका वोट ताकत रखता है वो चेंज लाने की। अगर आप लोग अभी भी एकजुट नहीं हुए और 4 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल के आपने वोट नहीं डाला, तो फिर अगले 5 साल भी आपको घर बैठना पड़ेगा, क्योंकि सड़कें इस काबिल ही नहीं बचेंगी कि उन पर चला जा सके। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।